स्विच वर्ड्स को सबसे पहले सर सिगमंड फ्रायड ने आइडेंटिफाई किया और सर जेम्स टी मॉर्गन ने इस पे फर्दर वर्क किया था। 1960 तक 100 स्विच वर्ड्स थे। प्रेजेंटली हमारे पास 350 से भी ज़्यादा स्विच वर्ड हैं। पर क्या हैं ये स्विच वर्ड्स? स्विच वर्ड्स वो वाइब्रेंट वर्ड्स हैं, एक वर्ड, दो वर्ड या कुछ वर्ड्स के ग्रुप जो हमारे लिए मंत्रा की तरह काम करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक स्विच को आप ऑन करते ही वो आपको लाइट देता है, वैसे स्विच वर्ड्स को चैंट करते ही, पहली चैंटिंग से ही वो आपकी लाइफ में एनर्जी को क्रिएट करता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए स्विच वर्ड को चैंट कर रहे हैं। कहाँ होता है ये स्विच? अगर मैंने कहा स्विच वर्ड मीन्स स्विच की तरह काम करने वाला वर्ड या मंत्रा, कहाँ लगा होता है ये स्विच? ये स्विच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। ऑन करते ही वो वहाँ पे काम करना शुरू करता है। कैसे काम करता है? अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे वर्ड सुनते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं, बट उस वर्ड से रिलेटेड जो मीनिंग और इमेज होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा स्टोर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मदर, तो मदर यानी माँ से रिलेटेड या तो अपनी मदर की या किसी और के मदर की, मदर अर्थ की, मदर मेरी की, कोई भी इमेज आपके अंदर, या कोई ऐसी लेडी जो बहुत कूल एंड काम हो, कोई अच्छी कुक, कोई भी जो आप जिस मीनिंग से मदर को देखते हो वो आपके माइंड में एक अचानक से ही आएगा और बिल्कुल आएगा और आपकी फीलिंग फिर वैसी ही हो जाएगी। मैं अगर आपको बोलूँ रीच का मतलब क्या है? पहुंचना। जब भी आप रीच वर्ड सुनोगे, अभी मैंने बोला रीच, आप इसको सुनकर सब अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग बातें आई होंगी। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आपके माइंड में आया होगा कहीं पहुंचना, किसी के माइंड में आया होगा ऑफिस पहुंचना, बिजनेस सेंटर पहुंचना, किचन में पहुंचना, पार्क में पहुंचना, लाइफ में किसी मुकाम पे पहुंचना, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जब हम इन वर्ड्स को, स्विच वर्ड्स को चैंट करते हैं यानी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये इनकी जो मेमोरी हमारे दिमाग में है, इनसे रिलेटेड जो इमेज और मेमोरी है, वो एकदम से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा करके और वहाँ पे इसके मीनिंग को वाइब्रेट करता है और हम उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा माइंड प्रोग्राम होने लगता है काम करने के लिए। आपको जब प्यास लगती है, आप सोचते हो कि मुझे प्यास लगी है और उसका सॉल्यूशन है पानी पीना, मुझे किचन तक रीच करना है, पहुंचना है, और तब जब आप सोचोगे नहीं, आप एक्शन ले ही नहीं सकते कि जाऊं और पानी पीऊं। इस तरह से स्विच वर्ड काम करता है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी मुकाम तक पहुंचना है, जब आप उस वर्ड को सोचोगे ही नहीं, उस एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करोगे, अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट नहीं करोगे, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते जब आपको पता ही नहीं आपको कहाँ तक पहुंचना है। बहुत बार हमें अपने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, केपेबल होते हैं, लेकिन पेरेंट्स या तो उनको समझा नहीं पाते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो उसको गाइड कर पाएं या ये चीज़ बता पाएं कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। तो इसी तरह से जैसे बच्चों का केस है, और वैसे केस में क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चों में सब टैलेंट होते हुए भी वो अपने कैपेबिलिटी से कम राइज कर पाते हैं। यही चीज़ हमारे साथ है। स्विच वर्ड्स हमें हमारी इंटेंशन तक, नीड तक पहुंचने में हेल्प करता है। स्विच वर्ड्स बहुत अच्छा काम तब करते हैं जब आप इनको ओपन माइंडली चैंट करें, यानी कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इन क्वेश्चंस में ना उलझें, क्योंकि जब आप चैंटिंग के समय ये सोचना शुरू कर देंगे तो वो आपको ऐसी ही एनर्जी आप अपने लिए क्रिएट करने लगेंगे, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जॉब नहीं है और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप रीच या रिलीज, जॉब की कोई ब्लॉकेज है, मैं आपको बोलती हूँ आप रिलीज वर्ड को चैंट करो, और आप सोचो कि ये एक वर्ड से मेरी ब्लॉकेज कैसे दूर होगी। ना मैंने शनि राहु का कोई उपाय किया, ना मैंने बहुत महंगे स्टोन पहने, और ना मैंने पेड़ के बहुत फेरे लिए, व्रत नहीं किए, कैसे एक रिलीज वर्ड से मेरी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी? ऐसे नहीं हो सकता। तो
तो आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? मेरी बातों को सुन के भी आपकी एनर्जी अभी तुरंत कहाँ गई थी? शायद हर वो उपाय जो इनमें से आपने किया हो आप वहां पहुंच गए थे, फिर वहां के फेलियर पे पहुंच गए थे कि हाँ मैंने ये किया, हुआ नहीं, उसने किया उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो आपने तो एक मीन्स सेकंड ऑफ थॉट्स जो था उसने आपको वहां तक नेगेटिव एस्पेक्ट तक ले गए, और फिर आप डल हो जाएंगे और आप अपना एक्शन नहीं लेंगे कि आप चैंट नहीं करेंगे। अगर यही चीज़ आप ऐसे इसे चैंट करें कि रिलीज बोलते ही अगर आप ये सोचे कि मुझे क्या रिलीज करना है, मीन्स आपकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, मुझे ब्लॉकेज रिलीज करना है, बाधा रिलीज करना है, जिसके लिए मैंने यंत्र मंत्र पहन रखे हैं, तो उसको रिलीज करने के लिए आपका माइंड वर्कआउट करेगा और आप अपने चारों तरफ से वही एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दोगे। आपका माइंड भी वैसे ही काम करेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप प्लान करते हो और काम करते रहते हो कि आपने सोचा है कि आप आज ये चीज़ ये कर लोगे, ये काम नहीं, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड ने नहीं सोचा आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप चैंट करें आप बिल्कुल ओपन माइंडली, कब कहाँ कैसे नहीं, सिर्फ इंटेंशन सोचें कि आप क्यों चैंट कर रहे हैं और इस चीज से आपको क्या चाहिए। कैसे चैंट करेंगे स्विच वर्ड को? स्विच वर्ड को मिनिमम 28 टाइम्स चैंट किया जाता है। ये 7-7 के सेट में होता है, 7 4 ज़ा 28। सो अगर मैं आपको बोल रही हूँ रिलीज, तो यू हैव टू चैंट इट लाइक रिलीज 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 रिलीज। एक सेट हुआ रिलीज 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 रिलीज, 2 सेट हुआ, ऐसे 4 सेट, मिनिमम 4 सेट करेंगे 28 टाइम्स। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 108 बार कीजिए, वो बेटर होता है, क्योंकि जितना बोलेंगे, और सारा दिन अगर आपको एक्चुअली नीड है आप पूरा दिन इसको चैंट कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स के कोई भी साइड इफेक्ट्स, कोई भी हार्म नहीं है। ये 100% रिजल्ट देते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, बिना किसी एफर्ट के रिजल्ट देते हैं। आप इनको कैसे भी चैंट कर सकते हैं। आप इनको बहुत तेज से चैंट कर सकते हैं, मेंटली चैंट कर सकते हैं, हमिंग करके बुदबुदा कर चैंट कर सकते हैं अगर आप वर्क प्लेस वगैरह पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। काम करते करते भी आप चैंट कर सकते हैं। आप चैंट करते करते गाना गा सकते हैं। आप रिलीज 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 ऐसे करके भी गा सकते हैं। यूल फील दैट हैप्पीनेस, आपको 100% आप वो हैप्पीनेस फील करोगे। आप पानी या खाने में भी इसको हवा में उंगली से लिख करके और करके खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वही एनर्जी जाएगी। छोटे से पेपर पे लिख के आप वॉल पे लिख सकते हैं, हवा में लिख सकते हैं, अपने पिलो के अंदर रख सकते हैं लिख करके, आप वाटर बॉटल पे लिख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड पे लिख सकते हैं। और किसी भी एज ग्रुप के लिए, छोटे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर किसी भी एज ग्रुप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। सिर्फ जब आप पानी पे लिखेंगे वाटर बॉटल पे, तो आप, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उस पानी को सिप सिप करके, एक ही बार में सारा पानी नहीं पिए, क्योंकि हर सिप आपके लिए एक उपाय कह लीजिए कि ब्लॉकेज रिमूवल के लिए सपोज आप कर रहे हैं, तो उसका एक उपाय वैसे काम करेगी, एक लॉट का काम करेगी। बस आपने प्रोसीजर ये करना है, आप नहाकर करो, बिना नहाकर करो, कैसे भी करो, कहीं भी बैठ के करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ जब आप इसे चैंट करेंगे हर बार स्टार्ट करने के पहले, या फिर मॉर्निंग में दिन भर में पहली बार स्टार्ट करने के पहले, आपको खुद से खुद की इंटेंशन को बताना है। मीन्स खुद से ही बोलना है दैट आई एम चैंटिंग दिस स्विच वर्ड फॉर दिस 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 पर्पस। मैं इस स्विच वर्ड को, जो भी आप चूज करोगे, इस पर्पस के लिए चैंट कर रहा हूं। यानी कि अपना पर्पस, उद्देश्य या इंटेंशन को बताना है। और किसी भी लैंग्वेज में आप बता सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो लैंग्वेज आप और आपके सोल को समझ में आता है वही लैंग्वेज आप बोलेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के लिए चैंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर रही हो, या मदर अपने सन के लिए, या डॉटर के लिए कर रहे हो, तो भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी।
डिफरेंस सिर्फ इस बात का रहेगा कि आपको जब इंटेंशन सेट कर रहे हैं तो आपको उस पर्सन का नाम लेके बोलना होगा कि मैं मिस्टर दिस या मिस दिस के लिए ये स्विच वर्ड इस पर्पस के लिए चैंट कर रही हूँ। वो आपको खुद को बताना होगा या यूनिवर्स को तब बताना होगा। और ये चैंटिंग आप उनके आप उनको पानी दे सकते हैं, पानी पे करके। आप छोटे से पेपर पे लिख के उसको पानी पे चिपका भी सकते हैं, आप उनके फ़ोटो पे भी कर सकते हैं। और यही चीज़ें करके जब हम कहीं और जाते हैं, जिसको हम अपने लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं पानी पढ़ के देना, ये वही चीज़ होती है। पानी की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो आप पानी में जो भी डालेंगे वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पानी का स्विच वर्ड आप यूज़ करेंगे, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। स्विच वर्ड्स को आप सिंगल स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप 2 वर्ड का ग्रुप बना सकते हैं। आप 4-5 वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज़ बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 से 8 वर्ड्स ही रखिएगा, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको सारे मनी रिलेटेड स्विच वर्ड्स मेंशन किए हैं और इन सब का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए मैं दे देती हूँ। वैसे स्विच वर्ड्स बहुत सारे हैं और अलग अलग पर्पस के लिए हैं। मनी रिलेटेड स्विच वर्ड भी अलग अलग पर्पस के लिए हैं, फिर भी जितना ईजीएस्ट पॉसिबल हुआ है वो मैंने यहाँ पे गैदर कर दिया है। फाइंड, FIND, फाइंड। जब आपको फॉर्च्यून चाहिए, मींस जब आपको हो सकता है डायरेक्ट मनी नहीं मिल रहा, कैश नहीं मिल रहा, लेकिन वैल्यू मिल रही है, कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी में हिस्सा, कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके काम में हेल्प कर दे, कोई ऐसे वैल्यूएबल सजेशन देने वाला मिल जाए, मार्गदर्शक मिल जाए, कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो आपको बहुत अच्छा उपाय बता दे, पत्थर बता दे, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपके मनी का रास्ता खुल जाए। काउंट, डायरेक्ट मनी। काउंट हम क्या करते हैं? कैश को करते हैं, डायरेक्ट कैश के लिए काउंट। डिवाइन, डिवाइन मतलब जब हम कोई भी काम बिना डिवाइन एनर्जी के, बिना ईश्वर के आशीर्वाद और एनर्जी के नहीं कर सकते हैं। वो ईश्वर कोई भी हो सकता है, हमारे खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी भी हमारे लिए ईश्वर का काम करेगी। माँ की एनर्जी चंद्रमा का और पिता की एनर्जी सूर्य का। वो किसी भी रूप में डिवाइन वर्ड हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स के थ्रू मनी आने के रूप में काम आएगा। बकेट, बकेट क्या करते हैं? बकेट में हम बहुत कन्वीनियंटली बहुत सारा चीज़ भर करके रख सकते हैं ना। तो मनी बहुत सारा भर करके रखना, लार्ज अमाउंट में और इजीली और एफिशिएंटली अर्न करना इज बकेट। दैट मीन्स वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं जिनको एक मेहनत करने पे आधे की रिवॉर्ड मिल रहा है, या जिन लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद उनके प्रोडक्ट की सेल होती है या उनको क्लाइंट मिलते हैं, वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। या जिन्हें एक सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मैं जितना करता हूँ हार्डवर्क उतना मुझे मिल रहा हो। जो लोग बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे हैं या जिनके पास पैसा नहीं टिकता है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब है और उनको हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती है कि और कम है उनके पास पैसा, या जिनकी अच्छा बिजनेस चल रहा है उसको और ग्रो करना चाहते हैं, वो ऐड, ADD, जोड़ना, जो है उनके पास उसको बढ़ाना। जिन लोगों का सेलिंग का काम है, प्रोडक्ट सेल करना, अपनी सर्विस सेल करना, उन लोगों के लिए गिव एक अच्छा स्विच वर्ड है और बहुत इफेक्टिव भी है। GIVE, गिव। रीच, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वीकली मंथली टारगेट पे अचीव करना चाहते हैं, किसी एक काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ नया बिजनेस प्लान या इवन एक पावर पॉइंट भी बनाना चाहते हैं और उसमें आप रीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, मनी का एक मुकाम पे रीच करना चाहते हैं, उसमें आप जहां आपको इनडायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट मनी नहीं मिलके इनडायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए, एक रास्ता खुल जाए और आप वहां तक पहुंच जाएं, उसके लिए रीच यूज़ करेंगे। जिन लोगों को इमीडिएट मनी चाहिए, बहुत ही जल्दी चाहिए, वो नाउ वर्ड का ज़रूर यूज़ करेंगे। मीन्स अब भी चाहिए, अब भी, नाउ।
गिव इट टू मी नाउ, अभी चाहिए। तो इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि अभी मीन्स कि बस आपने नाउ बोला और बारिश हो गई पैसे की, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, देन एंड देयर आपके ब्लॉकेजेस खुलना शुरू होंगे और ये कंपैरेटिवली जल्दी आपको इफेक्ट करेगा। आप स्विच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे आप फ्रेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग डिवाइन काउंट नाउ अगर मैं बनाती हूँ, ब्रिंग एक ऐसा स्विच वर्ड है, BRING, लाना, देना। तो ब्रिंग डिवाइन काउंट नाउ यानी कि डिवाइन एनर्जीज ब्रिंग, ला रही हैं। क्या ला रही हैं? काउंट मीन्स डायरेक्ट मनी, नाउ अभी डिवाइन एनर्जीज के हेल्प से आप डायरेक्ट मनी ला रहे हैं। अब एक मैं आपको फ्रेज बताती हूँ, रिलीज डिवाइन रीच नाउ, यानी कि डिवाइन एनर्जीज ब्लॉकेजेस को रिलीज करो और मुझे जहाँ रीच करना है, जहाँ पहुँचना है, मेरे एम तक पहुँचाओ। तो ऐसे आप अपने फ्रेजेस भी बना सकते हैं। एक दो मैंने बनाकर आपको फ्लैश कर दिया है, बट टोटली आप अपने इस पे बनाएं। मेरे सजेशन से गोल्डन सरप्राइज, गोल्डन सरप्राइज क्या होगा? एक तो सरप्राइज मिल रही है, उसमें भी वो गोल्डन सरप्राइज। गोल्डन हमेशा गोल्ड, हर चीज का बहुत ही चमकता धमकता प्योर रूप, तो वो ये भी एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। पर्टिकुलरली जिन लोगों को पैसा जिनका किसी ने ले लिया है और रिकवर करना है और वापस नहीं मिल रहा है, वो अपने बॉडी में अगर लेफ्ट साइड 858 लिखते हैं तो ये एनर्जी उनके लिए देन एंड देयर काम करना शुरू कर देती है। कुछ ना कुछ रास्ता बन के आपको आपका पैसा वापस मिलने का रास्ता बनने लगेगा, बिना किसी एफर्ट के ही बनने लगेगा। ये सारे स्विच वर्ड्स डायरेक्टली मनी रिलेटेड हैं, जिसमें आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मनी को के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी मनी की एनर्जी को अपने लाइफ में जो सोई हुई है वो उसको शेक करके जगा सकते हैं और खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने घर में छोटे बच्चे को भी सिखा दिया है, वो भी कर सकता है। इन स्विच वर्ड्स के अलावा बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक बार सोचें कि मनी क्यों नहीं है, मनी का फ्लो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हो सकता है आप बहुत लेजी हो सकता है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो, उस वजह से हो, तो डिफरेंट रीजंस होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 350 प्लस स्विच वर्ड्स हैं। तो मनी का ब्लॉकेज क्यों है, ये आप सिर्फ रिलीज वर्ड करोगे तो रिलेटेड ब्लॉकेज अपने आप रिलीज होगा। फिर भी कोई पर्टिकुलर आपको गाइडेंस चाहिए या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्विच वर्ड चाहते हो तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं। बट यस, दिस इज़ फॉर श्योर, स्विच वर्ड्स बहुत ही इजी है, क्विक रिजल्ट देने वाले हैं और कभी फेल नहीं होते हैं। स्विच वर्ड 100% इफेक्टिव हैं और इफेक्ट देते ही देते हैं। बस आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। आप जब उसे चैंट कर रहे हैं, आपके डाइसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए। आप स्विच वर्ड की चैंटिंग तभी स्टार्ट कीजिए जब आप कन्विंस्ड हैं कि ये आपके लिए वर्क करेगा, तब आप उसका मैजिकल इफेक्ट देख लीजिए, आपको 100% दिखेगा। इन वर्ड्स को लिख भी सकते हैं आप, जितना आप लिखेंगे डेली, सपोज काउंट है, आप काउंट को लिख सकते हैं, काउंट 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 डेली। जैसे सीता राम हम लिखते हैं, ओम लिखते हैं, वैसे आप स्विच वर्ड्स को भी लिख सकते हैं और वो वही आपको एनर्जी देगा। किसी भी तरीके से आप इनको, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट होना चाहिए। कोई भी एंजल नंबर या स्विच वर्ड जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको सिर्फ अंदर स्टोर करके नहीं रखना है, वो ऐसे रखना है कि आपको दिन भर में 2, 3, 4 बार दिखेगा, तभी तो इमेज फ्लैश होगी बार बार, तभी वो आपके लिए वर्क करेगा। या तो दिखे या आपके जुबान पे चढ़ जाए। वैसे स्विच वर्ड अलग अलग कलर्स में अलग अलग पर्पस के लिए लिखते हैं, बट अगर मनी से रिलेटेड कोई वर्ड आप लिख रहे हैं, मनी की एनर्जी हो, ग्रोथ के लिए, यूथफुलनेस के लिए, बिजनेस के लिए, मनी के लिए, तो आप ग्रीन कलर का अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि आपने ग्रीन से ही लिखना है, आप कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे स्विच वर्ड्स को, अनलेस एंड अनटिल आप किसी चीज़ को
जलाने और ख़त्म करने का इंटेंशन नहीं रख रहे हैं, जैसे कि नज़र हो, नेगेटिविटी हो या कोई ब्लॉकेज हो, ब्लैक कलर आपने नहीं यूज़ करना है। स्विच वर्ड्स को ब्लैक कलर से नहीं लिखिएगा। ब्लैक कलर से सिर्फ वही स्विच वर्ड्स लिखे जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रॉय करने या जैसे नेगेटिविटी है तो उसे हम डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन रखेंगे, उससे रिलेटेड स्विच वर्ड्स आप लिख सकते हो। With this, I'm ending with the topic switch words. Thank you so much.